हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन दिस चैनल। आज का टॉपिक है एनेसन रिएक्शन एंड रिएक्शन विदाउट मेटल लिगेंड बॉन्ड क्लीवेज। मतलब एनेसन रिएक्शन क्या होता है वो तो हम अलग से देखेंगे ही, साथ में ये देखेंगे कि रिएक्शन जो होगा मतलब लिगेंड एक्सचेंज जो होगा, जैसे लिगेंड जो होता है Ml, अगर यहाँ पे कोई X लिगेंड आता है तो L को हटा के खुद जुड़ जाता है, ठीक है, ऐसा रिएक्शन। तो ये हो गया लिगेंड एक्सचेंज, ठीक है, लिगेंड एक्सचेंज। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है और इसके साथ में बॉन्ड बन रहा है। तो अब हम ऐसा रिएक्शन देखने वाले हैं जिसमें मेटल और लिगेंड का बॉन्ड जो है ना टूटे और लिगेंड एक्सचेंज भी हो जाए। थोड़ा सुनने में अजीब लगता है पर ऐसा होता है, ठीक है। अब होने को तो कुछ भी हो सकता है, होने को तो क्या क्या नहीं हुआ है ना। एग्जाम के टाइम जब लड़कियां नोट्स मांगती थी ना लड़के से, तो लड़का क्या करता था, नोट्स में को भी भेजने से पहले एक बार उसको ब्लर करता था और उसमें सजाता था, उसके बाद भेजता था, ठीक है। ऐसा भी घटना हमने देखा है। तो ये लड़कों की फितरत होती है, तो बुरा मत मानना। तो अब हम देखते हैं एनेसन रिएक्शन। एनेसन रिएक्शन में क्या होता है कि किसी एक्वा कॉम्प्लेक्स का जो H2O लिगेंड होता है, एक्वा कॉम्प्लेक्स मतलब जैसे ये रहा, ठीक है, CONH3 5H2O, ये एक एक्वा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि यहाँ पे H2O क्या है, लिगेंड है ना। इस H2O का प्रतिस्थापन या कह सकते हो सब्स्टिट्यूशन किसी एनायन के साथ अगर होता है, जैसे यहाँ पे एनायन है ब्रोमीन, ब्रोमेट, ठीक है। तो ये ब्रोमेट क्या करेगा, इस H2O को यहाँ से रिप्लेस कर देगा। तो इस तरह के सब्स्टिट्यूशन को हम क्या कहेंगे, एनेसन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है, एनेसन रिएक्शन। अब इसी का रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, अगर मान के चलो इस रिएक्शन को मैं बैकवर्ड कर दूं तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, वो एक्वेशन रिएक्शन कहलाएगा। मतलब किसी दूसरे लिगेंड का H2O के साथ में रिप्लेसमेंट है ना, H2O क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, तो उसको हम एक्वेशन रिएक्शन कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे का रिवर्स रिएक्शन होता है। तो एनेसन रिएक्शन समझ में आ गया होगा, किसी नेगेटिव लिगेंड का के द्वारा H2O का रिप्लेसमेंट क्या कहलाता है, एनेसन रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हमने यहाँ देखा है कुछ इस तरह का, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, रिएक्शन विदाउट मेटल लिगेंड बॉन्ड क्लीवेज। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको मालूम होना चाहिए कि लिगेंड कैसा होता है। लिगेंड जो होता है, लिगेंड में लोन पेयर डोनर एटम होता है, जैसे कि H2O मान के चलो कोई लिगेंड है, ठीक है। तो मेटल को क्या करेगा, ये जो लोन पेयर है ये इसको डोनेट करता है, ठीक है। जैसे NH3 है, तो इसका भाई लोन पेयर क्या करेगा, मेटल को डोनेट करेगा। तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इस लोन पेयर का डोनेशन जो हो रहा है, तो यहाँ पे बॉन्ड कैसे बन रहा है, M और O के बीच में बॉन्ड बन रहा है, बाकी H तो इधर है, H इधर है। अगर हम यहाँ लिगेंड को एक्सचेंज करके हम इस H को यहाँ से हटा के यहाँ पे कोई दूसरा एटम जोड़ दें तो क्या होगा, ये बॉन्ड भी नहीं टूटेगा और लिगेंड भी परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। ये वाला बॉन्ड टूटेगा नहीं, मेटल लिगेंड क्या होगा, बॉन्ड जो है स्थायी रहेगा, स्टेबल रहेगा, और क्या हो जाएगा, लिगेंड एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे CO2 जोड़ दिए, ये दोनों को H को हटा दिए, ठीक है, यहाँ पे क्या जोड़ दिए, CO2, तो ये लिगेंड क्या बन जाएगा, CO3 2- बन जाएगा, ठीक है। अब CO3 2- है तो ये इस तरह से जुड़ा हुआ, देखते हैं यहाँ पे मैकेनिज्म में आपको समझ में आने वाला है। बस मेरा ये समझाने का मतलब ये है कि यहाँ पे मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड जो है ब्रेक नहीं होता, ठीक है, ब्रेक नहीं होता मतलब ब्रेकअप नहीं होता, है ना, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल क्या होगा इसका, ये देखिए CONH3 NH3 5, यहाँ पे कार्बोनेट लिगेंड है, जैसे मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे क्या है, कार्बोनेट लिगेंड है। मतलब कौन सा लिगेंड है, CO3 2- लिगेंड है, ठीक है। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर +3 होती है, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स में। लेकिन यहाँ पे चूंकि 2- यहाँ अंदर में ही है, तो 2- यहाँ के 2+ को कैंसिल कर दिया, बचा क्या, एक प्लस,
3+ में से 2 - 2+ कैंसिल हो गया, 1+ बचा जो कि यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ नहीं दिखाता हूँ, इतना डिटेल पे जाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे H2O, यहाँ पे H2O को एसिडिक मीडियम में लेते हैं तो H3O ले लिया हमने। ठीक है, और चूंकि ऐसा रिएक्शन होता भी है कि नहीं होता है, उसको स्टडी करने के लिए क्या ले लिया हमने, ऑक्सीजन का आइसोटोप ले लिया। ऑक्सीजन का आइसोटोप ये देखो, ऑक्सीजन क्या होता है, O816 होता है, उसका एक आइसोटोप होता है O818, तो हमने ये ले लिया। यहाँ H2O के ऑक्सीजन में क्या कर दिया हमने, 18 वाले से रिप्लेस करा दिया है, ताकि प्रोडक्ट में कहाँ पे 18 वाला मिलेगा वो हमको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम रिएक्शन कराते हैं तो ये CO2 बन के बाहर निकल जाता है, अपना ऑक्सीजन यहीं पे छोड़ देता है, मतलब मेटल और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा नहीं अभी तक, मेटल और लिगेंड का बॉन्ड टूटा नहीं अभी तक। ठीक है, और यहाँ से प्रोटॉन आके उसमें 2 प्रोटॉन आके उस ऑक्सीजन में जुड़ जाते हैं, तो बनता क्या है, एक्वा कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, एक्वा कॉम्प्लेक्स बनता है, और जो वाटर निकलता है वो ऑक्सीजन 18 वाला होता है। मतलब ऑक्सीजन अगर यहाँ पे वाटर पूरा अगर घुस जाता है यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स में, तो ऑक्सीजन 18 वाला वाटर कहाँ मिलता है, यहाँ मिलता। ठीक है, लेकिन यहाँ ना मिल के कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। ठीक, तो इसको इतना लाइन वाइन को हटा देते हैं, समझाने के लिए लाइन वाइन खींचा गया है। चलो इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसको नोट कर सको। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं इसको अच्छे से थोड़ा सा दिखाऊंगा यहाँ पे, इसलिए इसको स्पेस भी खाली कर लेता हूँ। ठीक है, अगर इसका मैकेनिज्म देखें भाई, ऑक्सीजन 18 से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तभी तो पता चलेगा कि रिएक्शन क्या हो रहा है। अब रिएक्शन चूंकि हमको पता चल गया कि यहाँ पे भैया यहाँ वाला ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं जा रहा है, ठीक है, उसके अनुसार फिर मैकेनिज्म दिया गया। तो मैकेनिज्म में देखते हैं, ये क्या था, पहले इसको हटा देते हैं, ये क्या था, कॉम्प्लेक्स था हमारा। ठीक है, CO3, तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या था, डोनर एटम है। ठीक है, CO में क्या क्या है, ऑक्सीजन डोनर एटम है, यहाँ पे CO2 जो है जुड़ा हुआ है, बाकी इधर NH3 आप लगा लेना। अब यहाँ पे क्या है, एसिडिक मीडियम में H3O+ है, H3O+ है। ठीक है, ये H3O+ जो है यहाँ पे आता है, और यहाँ का जो प्रोटॉन है वो क्या करता है, इस ऑक्सीजन पे अटैक करता है, क्योंकि ऑक्सीजन पे और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन में क्या होते हैं, 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर तो क्या किया, इसको डोनेट किया है ना, एक लोन पेयर और मौजूद है, तो वहां पे ये क्या करता है, अटैक करता है। अब अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, प्रोटॉन इधर जाके इधर अटैक करेगा ऑक्सीजन के साथ में, तो ये वाला बॉन्ड कहाँ जाएगा, टूटेगा। ठीक है, ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूटेगा, मतलब ये जो ऑक्सीजन 18 वाला है वो H2 बन के बाहर निकल गया भाई, ये अलग हो गया ये। ठीक है, अब स्थिति क्या हो जाएगी, इस तरह की हो जाएगी। अब चूंकि प्रोटॉन यहाँ जुड़ गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को कौन ले लिया है, प्रोटॉन ले लिया है। अब ये क्या करेगा, चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये दोनों बॉन्ड जो यहाँ पे बना हुआ है, दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या ले लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा, ये वाला बॉन्ड जो है टूटेगा। तो यहाँ पे मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड नहीं टूट रहा है, मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड नहीं टूट रहा है, जब इसमें प्रोटॉन आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन अब प्रोटॉन के साथ में बंधा हुआ है इस तरह से, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, इस पॉजिटिव चार्ज को मेंटेन करने में, और ये CO2 जो है न्यूट्रल निकल जाता है, न्यूट्रल CO2 क्या हो जाता है, निकल जाता है। ठीक है, तो इस बॉन्ड को हम यहाँ ब्रेक करते हुए दिखा रहे हैं, तो आप डॉट 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 करके दिखाना ताकि ये टूटता हुआ। अब एक एक स्टेप को समझाना है, मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको लिखना है आपको, कि इस स्टेप में क्या हुआ, इस स्टेप में क्या हुआ, लिखोगे नहीं तो फिर मार्क्स कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन यही रह गया और CO2 बाहर निकल गया। ये ऑक्सीजन CO3 वाला ऑक्सीजन ही है ना, जो यहाँ पे क्या बनाया, OH-। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोटॉन चूंकि यहाँ पे निकल गया, अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है इसको। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, OH में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पे अगर CO2 हम हटा दें तो OH की स्थिति क्या होती है, OH की स्थिति 2 लोन पेयर और एक हाइड्रोजन एटम। ठीक है, और एक जो हाइड्रोजन इधर जुड़ा हुआ था उसका नेगेटिव चार्ज रहता है, तो इसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये बॉन्ड हम दिखाते हैं, इसको ब्रेक करते हुए दिखाते हैं। यहाँ पे हमने दिखाया नेगेटिव चार्ज, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, +3,
एक नेगेटिव चार्ज यहाँ से मेंटेन हो गया, बचा कितना +2। तो इसको भी हम यहाँ नहीं दिखा रहे हैं, डायरेक्टली हम क्या दिखा रहे हैं +2। अब हमारा तबीयत ठीक नहीं हो रहा है जी, बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है। लगता है आजकल का दवाई भी जो है असर कम करने लगा है। अब फिर क्या होगा, अब चूंकि यहाँ पे OH नेगेटिव लिगेंड के रूप में काम कर रहा है, ठीक है, एक प्रोटॉन इसको और चाहिए तभी तो ये H2O बनेगा। यहाँ पे क्या है, कंप्लीट H2O है, तो ये प्रोटॉन H3O ऑक्सीजन 18 वाले से ही आता है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लिया था ताकि 2 मॉलिक्यूल H2O निकले। एक H2O यहाँ निकल गया, एक H2O यहाँ से यहाँ निकल गया, इसमें से प्रोटॉन कहाँ चला गया, इसके पास, और ये क्या बना गया OH2। OH2 क्या है, H2O ही है ना। OH2 लिख दूं तो ये क्या है, H2O ही ना है, कोई दूसरा चीज तो नहीं ना है। तो ये हो गया कंप्लीट हमारा रिएक्शन, जिसमें क्या हो रहा है, लिगेंड और मेटल के बीच में जो बॉन्ड है वो टूट नहीं रहा है, ठीक है। लिगेंड और मेटल के बीच में जो बॉन्ड है वो टूट नहीं रहा है, ठीक है। अब उसका और एक आध एग्जांपल देख लो, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया ONO, बाइडेंटेड लिगेंड समझते हो। जैसे ONO मतलब नाइट्रो, NO2 जो होता है वो 2 तरीके से लोन पेयर दे सकता है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, जैसे इसको मैं लिख दूं NOO, इस तरह से एक माइनस होता है, माइनस चार्ज यहाँ डिलोकलाइज है, तो इसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना। टेंडेंसी क्या होती है कि नाइट्रोजन भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है, अगर हमको इसको एक्वा कॉम्प्लेक्स बनाना है तो यहाँ पे ओ डोनर एटम की तरह बिहेव कर रहा है, तो बॉन्ड कहाँ से क्लीवेज होगा, यहाँ से, ठीक है। H2 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, और ये NO जो है इसके ऑक्सीजन के साथ में बाइंड होगा, समझ में आ रहा है। ये क्या होगा, H2 इधर आएगा, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, और ये NO जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके क्या बनाएगा, NO2। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, H2O इसको हटा नहीं दे रहा है, H2O कंप्लीटली इसको हटा नहीं रहा है, क्या कर रहा है, यहाँ पे मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड है वो यथावत चिरस्थायी है ना, चिरस्थायी रूप से मौजूद है और टूट नहीं रहा है, इनका ब्रेकअप नहीं हो रहा है ना। और क्या हो रहा है, लिगेंड एक्सचेंज भी हो जा रहा है, ठीक है। तो ये तो था आज का टॉपिक, इसको अच्छे से समझाइए। मैं नोट्स में भी इसका मैकेनिज्म का डिटेल नहीं लिखा, क्योंकि इसको लिखना आपको है, हर चीज़ को मैं करके दे दूं, है ना, ये चीज़ सही नहीं है। ये तो फिर मैं आपको क्या बना रहा हूँ, लेजी बना रहा हूँ, है ना। मैं केवल समझा रहा हूँ, आपको वर्क खुद से करना है, खुद नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे, ठीक है। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का आभारी हूँ मैं, है ना। क्या है ना, कुछ लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं जी, अब वो मुझे पता चल जाता है, तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए पसंद आए तो, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं। चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।